आर्यन जॉयस मानसी। आज दिनांक आपकी है 25 अगस्त, कक्षा 3, विषय हिंदी, और पाठ 4 का हम 4 का लेंगे पहले मंत्र का मूल मंत्र, मौखिक प्रश्न उत्तर। क्या करेंगे? मौखिक प्रश्न उत्तर। तो आप सभी को अपनी कॉपी में वो मौखिक लिखे हैं, लेकिन आपको उनको कॉपी में भी लिखना है, आपकी पेपर नोट सभी को। तो पेज नंबर खोलना है 30। पेज नंबर मैं यहाँ लिख रही हूँ 30। ओके, पेज नंबर लिखा है यहाँ पे मैंने, यहाँ लिख देती, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा ना, यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 30। बुक में आपका पेज नंबर 30 है, और उसमें लिखा है मौखिक अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्न उत्तर लिखे हैं, उनको हमको रिटर्न में लिखना है। ठीक है बेटा, सभी को ध्यान देना, मैम लिख के दिखा रही है आपको, आप सबको भी अगर आप लिख सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उसको मैम के साथ साथ आपको रिपीट करना है, और जब आपको सेंड किए जाएंगे आप उसमें से देखकर लिख। यस, पहले प्रश्न क्या आपका, अभी आपका प्रश्न नंबर 4 बन जाएगा। पहला प्रश्न कौन सा था बताओ? पहला प्रश्न था आपका चित्र, चित्र बनाओ। ठीक है, मैं एक बार प्रश्न नंबर लिख रही हूँ, कुछ नहीं लिखना, आपको बता रही हूँ कौन कौन से हो चुके हैं इस लेसन के। चित्र बनाओ। प्रश्न नंबर 2 था आपका कठिन शब्द, और प्रश्न 3 कौन सा था? शब्दार्थ। और आज आपको लिखवा रही हूँ, ओके, प्रश्न 4 में आपको आज लिखवा रही हूँ। 3 हो चुके हमारे, आज है प्रश्न नंबर 4। ये मैं कंटिन्यू लिखवा रही हूँ, सारे प्रश्न आपके बनेंगे, फिर जो बड़े वाले क्वेश्चन प्रश्न उत्तर है वो प्रश्न नंबर 5 बन जाएगा हमारा। ठीक है बेटा, ये रब कर दो, हो चुका है 3 प्रश्न तक सबका, आज प्रश्न नंबर 4 करेंगे। क्या लिखा है? दिए गए प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। मौखिक उत्तर दीजिए, मौखिक आपको इसको लिखना भी है। ठीक है, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। ओके बेटा, अब मैं प्रश्न 1 पढ़ रही हूँ, आपको भी ध्यान से पढ़ना, मैम के साथ साथ बोलना है। प्रश्न नंबर 1, क्या प्रश्न है? रमा नेहा को क्यों डांट, ठीक है, रमा कौन थी? नेहा की मम्मी। ओके, नेहा की मम्मी उसको क्यों डांट रही थी? अब आपको पता है ना? पता है ना सबको, लेसन पढ़ा था सभी ने। रमा नेहा को डांट रही थी। प्रश्न पूरा होने पर क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, है ना? क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब हम लिखेंगे उत्तर। उत्तर क्या होगा इसका बताओ आप, कुछ सोच रखा है बच्चों ने? यस, रमा नेहा को, मैम के साथ बोलो, रमा नेहा को इसलिए डांट रही थी, क्योंकि आधा क्या, क्योंकि वह हर काम को
अभी करने की कोशिश में लगी रहती थी। क्या यहाँ पर थी कुछ ये आप सभी एक बार मैं फिर आपसे कुछ पूछूंगी, आप बताएंगे। रमा नेहा को डांट रही थी। रमा नेहा को इसलिए डांट रही थी क्योंकि वह हर काम वह हर काम जल्दी करने की कोशिश में लगी रहती थी। ये वह किसके लिए आया यहाँ पर, बता सकते हैं? यस आर्यन, वेरी गुड। यस, वह किसके लिए? ये सर्वनाम शब्द हो गया, ये संज्ञा है। रमा और नेहा क्या है? संज्ञा शब्द है। और वह क्या बन गया? स्वरनाम। जब नाम की जगह, क्योंकि बार बार हम नाम लिखेंगे तो सही नहीं लगता है, तो इसलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो नेहा की जगह हमने क्या प्रयोग कर दिया? वह। रमा नेहा को इसलिए डांट रही थी क्योंकि वह हर काम जल्दी करने की कोशिश लगी रहती थी। आप ओके? यस जयेश, कर लो। यस, आप देखो इसको, फिर सेकंड प्रश्न पर चलते हैं। आप समझ लेंगे अगर इतनी जल्दी, तो आप पीडीएफ फाइल लिख लेना देख करके। अभी आप साउंड सुन रही है? प्रश्न नंबर 2 पर चले हैं। प्रश्न नंबर 2 पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ रही है। प्रश्न 2 क्या है? नानी ने नेहा को क्या सुनाया? प्रश्न नंबर 2, नानी ने नेहा को क्या सुनाया? सुनाया। नानी ने नेहा को होनहार बालक की कहानी सुनाई थी। कहानी सुनाई थी ना होनहार बालक की। वो होनहार बालक कौन था? बाटा। ओके, तो उत्तर लिखेंगे, नानी ने नेहा को क्या सुनाया? नानी को नानी ने नार की कहानी सुनाई। ओके, फिर से रिपीट करो। नानी ने नेहा को क्या सुनाया? उत्तर, नानी ने नेहा को होनहार बालक की कहानी सुनाई। किसकी कहानी सुनाई? होनहार बालक की। दो प्रश्न हो गए आपके ये। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। ग पर एक बार देख लो 1 मिनट के लिए से।
आर्यन, थोड़ा टाइपिंग पे थोड़ा सा कम ध्यान दो, इधर देखो बोर्ड पर। यस आर्यन, लुक एट हियर। आप लोगों को मैसेज को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, अदरवाइज नथिंग, ओके, बिल्कुल नहीं करना है। आप यहाँ ध्यान देंगे, आपका ध्यान उसी में है, टाइपिंग में ज्यादा। अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाए वही लिखना है, बाकी नहीं। प्रश्न 3 पर चले, ओके। एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी इन सभी प्रश्नों को, चारों प्रश्न उत्तर ही कराऊंगी आज, ताकि आपके पास ज्यादा काम एक साथ नहीं हो, कि आपको लिखने भी तो पड़ेंगे ये, है ना, फेयर नोटबुक कॉपी में। प्रश्न 3 यानी कि ग। प्रश्न 3 क्या आप भी पढ़ेंगे? प्रश्न पढ़ा करो पहले, प्रश्न पढ़ेंगे आप, जो मैं काम बोल रही हूँ आपको बोलना है, ओके। यस, बोलो आप, ओके। यस जोश, गुड बेटा। छोटा बालक किसकी मदद करता था? छोटा बालक किसकी मदद, मदद यानी कि हेल्प करता था? प्रश्नवाचक चिन्ह लास्ट में मैंने लगाया, प्रश्नवाचक चिन्ह यानी कि क्वेश्चन मार्क। जब प्रश्न पूरा हो जाता है तो क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। उत्तर लिखेंगे, बताओ छोटा बालक किसकी मदद करता था? नानी, अपने पिताजी की। किसकी करता था? अपने पिताजी की। किस काम में करता था? जूते बनाने में। किसमें? जूते बनाने में। तो अब उत्तर क्या लिखेंगे हम इसको? छोटा बालक, मैम के साथ बोलो, छोटा बालक अपने पिताजी की मदद करता था। सॉरी, उत्तर पूरा होने पर क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। प्रश्न पूरा होने पर प्रश्नवाचक चिन्ह, उत्तर पूरा होने पर पूर्ण विराम। ये सारी है। रिपीट अगेन। छोटा बालक किसकी मदद करता था? आप मैम के साथ बोलो, बोलना है, टाइप नहीं करना है, बोलना है, ओके। बोलेंगे आप, फिर आप रफ कॉपी में लिख लिख के देखना इसको। मैम के साथ बोलो सभी। छोटा बालक किसकी मदद करता था? उत्तर, छोटा बालक अपने पिताजी की मदद करता था। देख लो, 1 मिनट के लिए देखो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यस बेटा, आपको टाइप करने के लिए नहीं बोला, मैम के साथ साथ बोलो। आप ये टाइप करते रहोगे तो आप बोर्ड पर नहीं देखोगे बिल्कुल भी। देख लिया सभी ने?
यस, प्रश्न नंबर 5, सॉरी 4, प्रश्न नंबर 4, 3 हो चुके हैं, चौथा प्रश्न। प्रश्न 4 क्या है? दुकानदार ने ने छोटे बालक को प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है इधर। दुकानदार ने छोटे बालक को क्या सलाह दी? अब आप यहाँ देखेंगे बोर्ड पर और उसी को बोलेंगे जो मैम बोल रही है, ठीक है। दुकानदार ने उत्तर, दुकानदार ने छोटे बालक को सलाह कि बाजार में जहां भी आता है उसके ऊपर बिंदी लगती है। बाजार में एक दुकान की जगह खाली है, की जगह खाली है, चाहो तो तुम वहां चाहो तो तुम वहां अपनी दुकान खोल सकते हो। सकते हो। यस जॉयस, आपका ठीक है बेटा, बट मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, आप टाइपिंग में ध्यान नहीं रखेंगे, ओके। आपको बोर्ड पर देखना है, गुड, आपने का आंसर ठीक है, पर आप इतना टाइप कर रहे हो तो आप तो देख ही नहीं रहे होंगे बोर्ड पर, आपको यहाँ देखना है। अब मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, फिर उत्तर रिपीट करूंगी। दुकानदार ने छोटे बालक को क्या सलाह दी? उत्तर, दुकानदार ने छोटे बालक, सॉरी इधर क्या आएगा, बालक को, छोटे बालक को, एक सेकेंड, थोड़ा सा, यस रिपीट अगेन। दुकानदार ने छोटे बालक को सलाह दी, बाजार में एक दुकान की जगह खाली है, चाहो तो तुम वहां अपनी दुकान खोल सकते हो, और पूर्ण विराम हुआ है। एक बार फिर से मैम के साथ रिपीट कर, एक बार फिर से दोबारा रिपीट कराऊंगी, पहले इसको रिपीट करते हैं। दुकानदार ने छोटे बालक को क्या सलाह दी? उत्तर, दुकानदार ने
छोटे बालक को सलाह दी कि की छोटी ई की मात्रा ही ना कहाँ पे एकदम से बोला जाता है, तो दो वाक्यों को एक साथ जोड़ने में की आता है, तो उस पर छोटी की मात्रा लगती है। कि बाजार में एक दुकान की जगह खाली है। किसकी जगह खाली है? एक दुकान की जगह खाली है। चाहो तो तुम वहां अपनी दुकान खोल सकते हो। ठीक है, दुकानदार ने उसे कहा कि बाजार में एक दुकान की जगह खाली है, अगर तुम चाहो तो वहां अपनी दुकान खोल सकते हो। क्यों कहा था उसको? क्योंकि नीचे जो काम करता था और उसके नहीं था, उसके पास बहुत काम आता था, क्योंकि उसके पास जगह की कमी थी। इसलिए उसको एक दुकानदार ने सलाह दी कि बाजार में एक दुकान की जगह खाली है, तो वहां पर अपनी दुकान खोल सकते हो। ऐसे एक बार इसे देख लो, फिर एक बार सारे प्रश्न उत्तर रिपीट करेंगे। ऐसे देखो एक बार, सभी ध्यान से देखो। देख रहे हैं सभी? बोर्ड पर देख रहे हैं? यस। एक बार मैं सारे क्वेश्चन आंसर और आप भी मैम के साथ साथ बोलेंगे। सबको बोलना है, टाइपिंग नहीं करना, उसमें बोलना है आपको। फिर आपको बैठकर आफ्टरनून में जब आपकी क्लास फिनिश हो जाएंगी, तब आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। ठीक है, रिपीट करें सभी, प्रश्न उत्तर करें। पहले प्रश्न 3 हो चुके थे, प्रश्न नंबर 4 ये है आज जो हमने किया है। इसके 4 क्वेश्चन आंसर थे, चारों के चारों हमने कर लिया आज, और यही आपको पीडीएफ फाइल में सेंड कर दिए जाएंगे, और आपको इनको फेयर कॉपी में लिखना है। तो एक बार रिपीट करें हम सभी प्रश्न उत्तर को। ओके, आप सभी ध्यान से सुनेंगे और आप भी बोलेंगे मैम के साथ। मैं एक बार आंसर को 2-2 बार रिपीट करूंगी। नंबर 1 यानी कि क, रमा नेहा को क्यों डांट रही थी? आप भी बोलेंगे, प्रश्न भी बोलेंगे। प्रश्न उत्तर देने से पहले आपको प्रश्न याद होना चाहिए, क्या प्रश्न है और उस प्रश्न का क्या उत्तर लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए। रमा नेहा को क्यों डांट रही थी? यस और भी सभी सारियन। रमा ने उत्तर बोल रही हूँ मैं अभी। रमा नेहा को इसलिए डांट रही थी क्योंकि वह हर काम को जल्दी करने की कोशिश में लगी रहती थी। यस, एक अभी रमा इसलिए डांट रही थी, वह हर काम को नेहा को क्या सुनाया? नानी ने नेहा को क्या सुनाया? यस वीरेंद्र, आप ध्यान से सुन रहे हो? नानी ने नेहा को एक की रिपीट कर यस। प्रश्न नंबर 3, छोटा बाल करता था। प्रश्न नंबर 3, छोटा बालक मदद करता था। उत्तर, छोटा बालक अपने पिताजी की
यस, आप भी बोलेंगे मेरे साथ। छोटा बालक अपनी नंबर 4, 3 नंबर 4 पर चले। दुकानदार ने छोटे बालक को, प्रश्न 4 क्या है? दुकानदार ने छोटे बालक को क्या सलाह दी? दुकानदार ने छोटे बालक को दी कि बाजार में एक दुकान की जगह तुम वहां अपनी दुकान खोल सकते हो। फिर से बोल रही हूँ मैं, एक बार रिपीट कर रही हूँ इस आंसर को। दुकानदार ने छोटे को सलाह दी कि है तुम वहां सकते हो। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और लिखना भी है। एक बार फिर से इस आंसर को रिपीट कर देती हूँ। दुकानदार ने छोटे बालक को सलाह दी, बाजार में एक जगह खाली है, चाहो तो अपनी खोल सकते हो। प्रश्न 4 ही प्रश्न की हमने अपनी फिर साफ साफ सभी बच्चों को अपनी कॉपी में लिखनी है। पहले प्रश्न 3 हो चुके, आज प्रश्न नंबर 4 हमारा पूरा हुआ है। ये चारों प्रश्न आपकी कॉपी में हो जाने चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्न नंबर 5 करेंगे। इससे पहले आपका काम आपको प्रॉपर अपने अपडेट रखना है, बिल्कुल टाइम टू टाइम आपको कंप्लीट रखना है, नहीं तो बाद में पूरा नहीं होगा। ठीक है? ओके बच्चों, धन्यवाद, शुभ दिन।